अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, फिर लीक हो गया पर्चा। इस बार अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ है इंटरमीडिएट का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के परीक्षा में। लाखों परीक्षार्थी, लाखों बच्चे जब अपना एग्जामिनेशन देने के लिए अपने अपने सेंटर्स में पहुंचे तो अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया। 24 जनपदों में पर्चा लीक होने की सूचना है, लेकिन ये कौन कंफर्म करेगा कि बाकी बचे जनपदों में पर्चा लीक नहीं हुआ? क्या वहाँ कोई ढाल बनकर खड़ा था कि वहाँ पर्चा लीक नहीं हुआ? आशंका इस बात की जताई जा रही कि सभी जनपदों में ये पर्चा लीक हुआ है, लेकिन फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट सिर्फ 24 जनपदों की है जहाँ ये पर्चा लीक हुआ है। 17 लोगों की गिरफ्तारी करने, हिरासत में लिए जाने की सूचना है। एक DIOS को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये रैकेट बहुत बड़ा है और बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। सरकार जब अपने गठन, शपथ और कामकाज मंत्रिपरिषद के बंटवारे में तल्लीन थी, नकल माफिया लीक करने में व्यस्त था। कब से चल रहा था ये गिरोह? कौन लोग इसके पीछे हैं? और इसके पहले क्या कोई उल्लेखनीय कार्रवाई इनके खिलाफ हुई? हम इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक होना अब एक सामान्य सी परंपरा बनती जा रही है और ये एक गंभीर प्रकरण है। गंभीर इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएट के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, मुश्किल में है। पढ़ लिख कर जो बच्चे अपना भविष्य संवारते हैं, साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, तब एग्जामिनेशन देते हैं और अंक अर्जित करते हैं, लेकिन नकल माफिया ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर रखा है। विशेष तौर पर माध्यमिक शिक्षा जो शासन से लेकर नीचे तक गलत हाथों में है। शासन स्तर पर इसकी कोई मॉनिटरिंग का विशेष बंदोबस्त नहीं है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक है, मोस्ट करप्ट। और इनका एक काकस है, सिंडिकेट है, गिरोह है। इन शिक्षा अधिकारियों ने एक संगठित गिरोह बना रखा है जो पेपर लीक करते हैं, परीक्षा में नंबर बढ़ाते हैं, कब किसका सेंटर बनना है, कब किसका सेंटर नहीं बनना है, किसको सेंटर अलाट होना है, किसको नहीं होना है। बाकायदा एक गिरोह काम करता है और इस गिरोह को तोड़ा नहीं जा सका। यही कारण है कि तमाम दावों के बाद भी परीक्षा की शुचिता, इसका निर्विवाद होना, इसका निष्पक्ष होना मुश्किल होता जा रहा है। ये तो वो पर्चा है जो पकड़ गया, ये वो पर्चा है जो लीक होकर पब्लिक डोमेन में आ गया, ये वो पर्चा है जो लीक होकर मीडिया में आ गया। लेकिन पूछा जाना चाहिए कि साल भर से तैयारी कर रहा माध्यमिक शिक्षा विभाग और इसका निदेशालय क्या कान में तेल डालकर बैठे हुए थे? उन्होंने इसके पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए? और क्या एक DIOS सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है पर्चा लीक के लिए, या फिर शासन स्तर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्तर पर किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्योंकि मंत्री ने तो आज ही चार्ज लिया है, अफसर तो 2 साल से चार्ज लिए बैठे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सरकार को अगर कोई डिसाइसिव एक्शन लेना है तो क्यों नहीं शासन में बैठे सर्वोच्च अफसरों पर और निदेशालय में बैठे सर्वोच्च अफसर, उनके सरगना और सिंडिकेट पर कार्रवाई होती है। बहन भाइयों, मैं इससे बड़ा कोई अपराध नहीं मानता कि जब पर्चा लीक होता है। आप यकीन मानिए कि साल भर तैयारी करने वाले मेरिट वाले बच्चे, उनका दिल टूट जाता है। क्या गुजरती है कि जब आप साल भर जाड़ा, सर्दी, धूप, बरसात, बारिश, घर परिवार, फंक्शन, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, बाजार, घूमना फिरना सब छोड़कर बच्चे पढ़ाई में तल्लीन रहते हैं ताकि वो अच्छे नंबर अर्जित करें। और सोचिए कि जब पर्चा लीक होता है और वो बच्चे जो पैसे खरीद कर, पर्चा खरीद कर एग्जामिनेशन देते हैं, वो उनसे ज़्यादा नंबर लाते हैं। ये सिर्फ प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से किसी छात्र और छात्रा को तोड़ देना है। इससे उनका आगे का कैरियर प्रभावित होता है। नाकाबिल बच्चे आगे बढ़ते हैं, काबिलों का मनोबल टूटता है। पर्चा लीक होना कोई सामान्य अपराध नहीं, ये समाज के प्रति अपराध है, नौजवान पीढ़ी के प्रति अपराध है, राज्य के प्रति अपराध है, देश के प्रति अपराध है, प्रतिभा और मेधा के प्रति अपराध है, मां सरस्वती के खिलाफ अपराध है। यह भयानक अपराध है, यह क्रूरतम अपराध है, यह युवा पीढ़ी के साथ किया गया अपराध है और इस अपराध को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। इस काकस को तोड़ा जाना चाहिए, इस सिंडिकेट को ध्वस्त किया जाना चाहिए, उन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए जो पर्चा लीक के गिरोह में शामिल हैं, चाहे वो लखनऊ में बैठे टॉप अधिकारी ही क्यों ना हो। हर बार यही बच जाते हैं, छोटी मछलियों को शिकार बनाया जाता है।
शायद यही कारण है, जब तक बड़े पर एक्शन नहीं होगा, यकीन मानिए नीचे बदलाव की बात आप छोड़ दीजिए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। बच्चे ऐसे ही कुड़ते रहेंगे। कई एग्जामिनेशन इस बीच आए, भर्ती के, रोजगार के, पर्चे लीक हो जा रहे हैं। कार्रवाई किस पे होती है? छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है। अगर बड़ों पर कार्रवाई होती तो आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक करने से पहले कोई भी अधिकारी, कोई भी सिंडिकेट और कोई भी सरगना 100 बार सोचता। ये पेपर लीक कहाँ से होता है? पेपर लीक के सिर्फ 2 ही स्थान हो सकते हैं। एक वो सेंटर जहाँ से पेपर एग्जामिनेशन सेंटर भेजे जाते हैं, और दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ वितरित किया जाता है। सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है। तो पता लगाया जाए कि वहाँ से लीक हुआ या यहाँ से लीक हुआ। और लखनऊ में बैठे अफसर क्या सो रहे थे? इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा हो, जितना करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश के भीतर है, किसी विभाग में नहीं है। मोस्ट करप्ट ऑफिशियल्स यहां पर बैठे हुए हैं और सिस्टम को इन्होंने दीमक की तरह खा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बदहाली का, क्योंकि इस काकस को, इस सिंडिकेट को सरकारें तोड़ नहीं पाती हैं। इनको तोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। ये भ्रष्ट अफसरों का गिरोह बैठा हुआ है जो निदेशालयों से लेकर शासन तक है, और नीचे डीआईओस तक होते हुए प्रिंसिपल और मैनेजमेंट तक इनका पूरा सर्किट है। माध्यमिक शिक्षा का जो गिरोह है बहनों भाइयों, अंडरवर्ल्ड से ज़्यादा ताकतवर है। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि इसमें ये कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था तैयार हो चुकी है। इस गिरोह को तोड़ना, इस सिंडिकेट को पकड़ना है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई ऊपर से चलनी चाहिए नीचे तक। अगर नीचे से ऊपर तक गए तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सांकेतिक कार्रवाई अलग विषय होता है, लेकिन निर्णायक कार्रवाई की अब आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चों का मनोबल टूट रहा है। वो जब देखते हैं कि पर्चा लीक के बाद 10,000 15,000 खर्च करके कोई इतनी अच्छी पोजीशन ला रहा है जो वो साल भर पढ़ के नहीं ला पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश के साथ खिलवाड़ है, प्रतिभा के साथ खिलवाड़ है। और ऐसे मामलों को बहुत प्रायोरिटी के साथ हैंडल करने की आवश्यकता है। इनको कैजुअल कतई नहीं लिया जाना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। और विशेष तौर पर निदेशालय में मौजूद सिंडिकेट और उत्तर प्रदेश शासन में माध्यमिक शिक्षा विभाग में बैठे हुए सिंडिकेट को तत्काल प्रभाव से तोड़ने की आवश्यकता है। कुछ बयान सुनिए आप। इसकी जांच की जा रही है, वो जांच में जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे 4 मीनार खड़ी हो, वहाँ छात्रों का दर्द कौन समझेगा? 24 जनपदों में परीक्षा द्वितीय पाली की निरस्त कर दी गई है। यहाँ पर ये सीरीज 13 अप्रैल को इसकी पुनर्पाली। एसटीएफ तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। आगे अगर आवश्यक होगा तो इस पर रास्ता इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी। तो आज की परिचर्चा बहुत अहम है। ये जो आज का पर्चा रद्द हुआ है, अब 13 अप्रैल को होगा। कहा जा रहा है कि एनएसए लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि नीचे के लोगों को गिरफ्तार करके या इनको सजा देके आप सही मकसद को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये आगे फिर किसी और को पकड़कर किसी और कोरियर के माध्यम से ये पर्चा लीक का धंधा कराएंगे। इसलिए ऊपर वालों की कमर तोड़ना सरकार की जिम्मेदारी है। अमित पुरी है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, एसएम अशरफ समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर आरपी मिश्रा को मैं